निएंडरथल, जिन्हें हम इंसानी विकास के एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में जानते हैं, पहले कलाकार थे। इन प्राचीन मानवों ने लगभग 40,000 से 60,000 साल पहले यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में निवास किया था। पहले यह माना जाता था कि केवल आधुनिक मनुष्य होमो सेपियंस ही कला और संस्कृति को समझ सकते थे, लेकिन हाल के शोध और खोजों ने इस धारणा को बदल दिया है। स्पेन और फ्रांस की कुछ गुफाओं में मिले प्राचीन चित्र और शिल्पकारी के अवशेष ने यह साबित किया है कि निएंडरथल भी कलात्मक अभिव्यक्ति में रुचि रखते थे। 2018 में एक महत्वपूर्ण खोज हुई जब स्पेन के 3 गुफाओं में लगभग 65,000 साल पुराने चित्र पाए गए। यह चित्र लाल और पीले रंग के पिगमेंट से बनाए गए थे, जो कि कला की एक शुरुआती अभिव्यक्ति मानी जाती है। उस समय आधुनिक मनुष्य यूरोप में नहीं था। इसका अर्थ यह है कि यह चित्र निएंडरथल के द्वारा बनाए गए थे। निएंडरथल के द्वारा बनाई गई कला सिर्फ साधारण चित्रकारी नहीं थी। इन चित्रों में विशेष रूप से जटिल आकृतियां, जानवरों के चित्र और हाथों के छापे शामिल थे। यह प्रतीकात्मकता को दर्शाता है, जो कि गहन मानसिक और सांस्कृतिक विकास का संकेत है। इस तरह की कला न केवल निएंडरथल की रचनात्मकता को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि वे अमूर्त सोच और संचार की क्षमता रखते थे। निएंडरथल ने न केवल चित्रकारी की, बल्कि उन्होंने उपकरणों को भी आकार दिया। उनके द्वारा बनाए गए पत्थर के औजार और हड्डियों से बनी सजावट भी उनकी कलात्मकता और शिल्पकारी की गवाही देते हैं। यह शिल्पकारी न केवल उनके दैनिक जीवन में उपयोगी थी, बल्कि यह सौंदर्य और संस्कृति के प्रति उनकी समझ को भी उजागर करती है। निएंडरथल ने प्राकृतिक पिगमेंट्स का उपयोग किया, जैसे कि ओक्र और कोयला, जो उन्हें विभिन्न रंगों को प्राप्त करने में मदद करता था। ओक्र, पीले और लाल रंग के लिए का उपयोग कई निएंडरथल स्थलों में पाया गया है, जो यह दिखाता है कि उन्होंने न केवल कला में रुचि ली, बल्कि रंगों की समझ भी विकसित की थी। निएंडरथल के कला और शिल्पकारी के सबूत यह सिद्ध करते हैं कि उनके पास एक समृद्ध सांस्कृतिक जीवन था। उनके द्वारा बनाई गई प्रतीकात्मक चित्रकारी और शिल्पकारी इस बात का प्रमाण है कि वे भावनाओं, विचारों और शायद विश्वासों को भी व्यक्त करने में सक्षम थे। यह सांस्कृतिक विकास केवल उनके समाज के लिए नहीं, बल्कि मानवता के इतिहास के लिए भी महत्वपूर्ण है। निएंडरथल, जो कभी सिर्फ साधारण प्राचीन मानव माने जाते थे, अब पहले कलाकारों के रूप में सामने आए हैं। उनकी कलात्मक अभिव्यक्ति यह बताती है कि कला का उद्भव केवल आधुनिक मानव के साथ नहीं हुआ, बल्कि इसका इतिहास और भी पुराना और विविध है। निएंडरथल ने न केवल अपनी पहचान बनाई, बल्कि उन्होंने हमारे सांस्कृतिक और कलात्मक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कला और संस्कृति की जड़ें कितनी गहरी हैं और यह मानवता के विकास के साथ कितनी करीब से जुड़ी है।